दिस क्वेश्चन ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, सामान्य ज्ञान पर भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। कई बार यही प्रश्न आपके वाइवा पर भी पूछे जाते हैं। द रीजन फॉर प्लेसिंग हीलियम इन द जीरो कैटेगरी, अर्थात हीलियम गैस को शून्य वर्ग में रखने का कारण, एंड द यूज ऑफ हीलियम, कई बार आपसे पूछा था, कई बार यह प्रश्न, मैनी ऑफ टाइम दिस क्वेश्चन मे बी आस्क्ड इन डिफरेंट फ्रॉम, जैसे कि गोताखोरों के द्वारा सांस लेने में किस प्रकार की गैस का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा रेडियो ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब में किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है। हमारी टेबल बनी होती है, उसमें क्या होता है, एक नंबर 1 आता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, इस तरह से एटॉमिक नंबर हमारे चलते हैं। इसमें क्या हीलियम क्या आता है, 2 है। 2 का मतलब इसके बाहर वाले जो क्लास है, बाहर के कोष में इलेक्ट्रॉन का कोई इंटरफेयर नहीं है, न तो वो इलेक्ट्रॉन लेगा न इलेक्ट्रॉन देगा, इसलिए ये जो है एक्टिव नहीं है। अगर हम इसको अंग्रेजी भाषा में समझना चाहें, एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम He is 2 ऑन द बेसिस विच इट्स एलिमेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2। SPDF के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो इसका बनता है 1s2। इसका मतलब ये होता है द आउटर सेल इज फुल, इसका बाहरी कोश भरा हुआ है, ड्यू टू विच हीलियम डज नॉट एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन, ऑन दिस बेसिस द वैलेंसी जीरो, द वैलेंसी ऑफ अदर एलिमेंट जैसे कि नियॉन है, Ar है, Kr है, Xe एंड R1 जीरो ग्रुप के एलिमेंट कहीं जाते हैं। हीलियम फिलिंग ऑफ बैलून, जो आपने मेलों पे देखा होगा, एक गैस से गुब्बारे को भरा जाता है। एयरक्राफ्ट टायर, फिलिंग ऑफ वैक्यूम ट्यूब, रेडियो ट्यूब एक्सेट्रा। इसी तरह से उस इलेक्ट्रॉन की बाहर की कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन से है ही नहीं, न तो वो किसी से इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत है न देने की जरूरत है, तो वो एक्टिविटी क्या हो जाती है, उसकी जीरो हो जाती है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 है। इसका बाहरी कोश भरा हुआ है। अगर आपका पेट पहले से भरा हुआ तो आप काम ही नहीं करोगे, जरूरत क्या काम करनी। इसी तरह हम ऑफिस जाते हैं, घर आते हैं, क्योंकि हमें काम करना है, वी हैव टू अर्न मनी, वी मस्ट वर्क फॉर ऑर्डर टू लिव। इस रीजन हीलियम इलेक्ट्रॉन का न तो लेगा न देगा। इसी दृष्टि से हीलियम इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं करता है, अर्थात रासायनिक दृष्टि से अक्रिय है। इसके कारण इसकी ये जो जीरो संयोजकता में आती है। इसके अन्य गुण जैसे एक परमाणुकता, वायु की उपस्थिति में Cp/Cv का वैल्यू, गैसीय गुण में समानता है, जिसके कारण हीलियम को शून्य वर्ग में रखा गया। हीलियम के इस्तेमाल गुब्बारे में भरने में, वायुयान के टायर में, निर्वात नली में, रेडियो नली में ऑक्सीजन के साथ मिलाकर गोताखोरों के द्वारा सांस लेने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको आपको लिखना किस तरह से, हीलियम को शून्य वर्ग में क्यों रखा गया है। हीलियम का कई बार पूछ रहा है, गुब्बारे में कौन सी गैस होती है, गुब्बारे में हीलियम गैस का इस्तेमाल होता है, जो आप मेलों में देखते हो। इसके अलावा गोताखोर जो पानी के अंदर कोई चीज़ ढूंढ के लाते हैं तो उनको भी ऑक्सीजन के द्वारा मिलाई जाती है। इसके अलावा हीलियम गैस एयरक्राफ्ट के टायरों में होती है। ये तारा है सूरज, सभी तारों में हीलियम गैस होती है, क्योंकि हाइड्रोजन का जब परमाणु विखंडन होता है तो हाइड्रोजन के परमाणु विखंडन से भी हीलियम गैस जनरेट होती है। ये जो होते हैं पृथ्वी की, अगर हम बात करें, पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स से बधी हुई नहीं होती हीलियम गैस। हीलियम गैस जो अगर हम बना भी लेंगे तो हीलियम गैस धीरे 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 जाते रहती है। इसलिए हीलियम गैस का इस्तेमाल जो करते हैं हम गुब्बारों में हवा भरने के लिए करते हैं। गुब्बारे में हवा करता है, गुब्बारा ऊपर आसमान में उड़ने लगता है। इसी तरह से अगर पृथ्वी में भी हीलियम गैस होगी तो वो ग्रेविटेशनल से बधी हुई नहीं होती, सीधे उड़ते हुए जाती हैं। जो मैंने अभी वीडियो पर बोला था वही मैंने इसको इस तरह से लिख रखा है। माध्यम का आपका प्रश्न है, आपको इसी तरह से उसका उत्तर देना। इस तरह से Rn की संयोजकता भी शून्य होती है। इसके अपॉन सी भी द प्रेजेंस ऑफ एयर, वायु की उपस्थिति में Cp/Cv अपॉन Cv का मान, Cv का मान
और अन्य गुणों में भी समानताएं हैं, जिसकी वजह से हीलियम को, चाहे आप हिंदी माध्यम में लिखें या अंग्रेजी माध्यम में लिखें, ये और भी आगे को लिखना है। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है, जिसके आधार पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 है। 1s2 इस तरह से लिखा जाता है। इसका बाह्य कोष पूर्ण है, जिसके कारण हीलियम इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं करता, अर्थात रासायनिक दृष्टि से अक्रिय है। इसी आधार पर इसकी संयोजकता भी शून्य है। शून्य वर्ग के अन्य तत्व जैसे NeAr, Kr आदि भी रासायनिक संयोजन व्यक्त नहीं करता। इसके अतिरिक्त अन्य गुणों जैसे एक परमाणुकता और Cp/Cv का वैल्यू अन्य गुणों में भी समानताएं हैं। इस तरह से इसका आंसर बनेगा। That's the end this episode. If you are watching to me first time, then subscribe to me, watch and share to your friends. दोस्तों, अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। आने वाले वीडियोस के साथ अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को ऑल पर हिट करें। इसी प्रकार के टेक्निकल और एजुकेशनल कंटेंट इस चैनल पर समय समय पर प्रसारित किए जाते हैं।